शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए, सुंदर सी शॉल का डिज़ाइन, आसान, कितनी प्यारी दिख रही है। 1 रो रिपीट पैटर्न है, बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मित्रों के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बहुत ही आसान सुंदर ये बुनाई है। सिंगल ऊन से बनाया गया ये शॉल है। इसकी चौड़ाई लगभग 27-28 इंच रखी गई है और इसकी लंबाई 64-65 इंच के करीब है। ये जब हम पहनते हैं तो उसके बाद ये लंबे हो जाते हैं थोड़े से, इस बात का हमें ख्याल रखना है। 10-10 फंदों की आप ये पट्टी बना सकते हैं। इससे बड़ी करनी चाहें तो आप 12-15 फंदों की भी कर सकते हैं। ये लगभग 2 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। ऊन थोड़ी मोटी वाली लें, एकदम पतली वाली ऊन ना लें। और डिज़ाइन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इसको एक बार थोड़ा सा समझना है। अगर हम समझेंगे नहीं तो हम गलती कर देंगे। 1 रो रिपीट पैटर्न है। लगभग 400 और 450 ग्राम्स ऊन में ये बन जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं ये सुंदर सा शॉल का डिज़ाइन। इसके लिए अभी मैं यहाँ पर 6 नंबर की 6 नंबर नीडल से बुनने वाली हूँ। आप 5 या 6 नंबर की सिलाई ले सकते हैं अपने ऊन और हाथ के हिसाब से। ऊन एकदम बहुत पतली वाली ना हो, थोड़ी सी नॉर्मल ऊन हो तो अच्छा रहेगा। और शेडेड ऊन लेना चाहें तो आप शेडेड ऊन ले सकते हैं। अगर आप प्लेन ऊन से बनाना चाहें तो आप प्लेन ऊन से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले फंदे डालने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि ये डिज़ाइन एकदम ढीला ढीला है तो फंदे हमको इस तरह से डालने हैं कि फंदों की लाइन और ऊपर बुनाई उसमें समानता रहे, वो एक समान हो उसका खिंचाव। ये टाइट होके ऊपर का ढीला हो जाए, ऐसे नहीं करना है। इसलिए हम डबल सिलाई पर फंदे डालेंगे। दोहरी सिलाई लेंगे हम और उस पर फंदे डालकर फिर हम अपनी बुनाई करेंगे। अभी मैं आपको थोड़े से फंदे डालकर और बुनाई करके सैंपल का दिखाने वाली हूँ। ये दोहरी ऊन करी, नॉर्मल फंदे डालने हैं, डबल सिलाई कर ली और उसके बाद हम ये फंदे डाल लेते हैं। आसानी से फंदे पड़ जाते हैं, ये कोई परेशानी की बात नहीं है कि आपको मुश्किल आएगी, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से बस सिंपल लूज़ फंदे डालने हैं। क्योंकि हमारी ऊपर की बुनाई जो है वो बहुत लूज़ है, तो पहली किनारी और शॉल उन दोनों का खिंचाव एक समान रहे। इस तरह से ये हम फंदे डाल रहे हैं। इस शॉल में लगभग 101 फंदे लिए गए हैं। 10-10 फंदे यहाँ पर और 81 स्टिचेस बीच में। अभी हम सैंपल में हमने 31 स्टिचेस डाले हैं, 31 फंदे। ये हमारे फंदे पड़कर तैयार हैं। एक सिलाई को अब हम निकाल लेंगे। 1 रो रिपीट पैटर्न है, लेकिन आपको 2-3 सिलाइयों में इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप गलती करेंगे और फिर ये डिज़ाइन बदल जाएगा। तो सबसे पहले सिलाई जो है उसमें हमको साइड के पट्टी के 5 फंदे हम उल्टे बुन रहे हैं। अब इसके बाद 2 उल्टे फंदों का जोड़ा, ऊन लपेटी और 2 उल्टे फंदों का जोड़ा। इस तरह से अभी हम बुन रहे हैं और दूसरी किनारी तक हम पहुंचते हैं, दूसरी एज तक। 2 उल्टे फंदों का जोड़ा, ऊन लपेटी, 2 उल्टे फंदों का जोड़ा। अब देखिए, ये हम दूसरी तरफ आ गए हैं। ऊन लपेटी, 2 उल्टे फंदों का जोड़ा। अब यहाँ पर हमारे 6 स्टिचेस, 6 फंदे बाकी हैं। हम आखिरी बार ऊन लपेट रहे हैं और यहाँ पर एक फंदे को अकेला उल्टा बुनेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, समझना है। ये हमारा बीच के डिज़ाइन का ही एक उल्टा फंदा हुआ है। अभी ये हमारे साइड की पट्टी के 5 फंदे उल्टे हमने बुन लिए।
बस यही थोड़ा सा आपको मन में बिठाना है, समझना है, जिससे कि आप भूल ना करें। अब हम पलट रहे हैं, अगली सिलाई पर आएंगे। तो पहले 5 फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। ये पट्टी की साइड में बस समझना है आपको बीच का डिज़ाइन, फिर आप आसानी से कर पाएंगे। 5 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब देखिए, जब हम 2 का जोड़ा बनाना शुरू करेंगे तो उसमें हमारा ये पहला फंदा स्टिच है और दूसरा वाला जो है ये लिपटा वाला है, ये हमें ध्यान रखना है बस। तो हम आए यहाँ पर, 2 उल्टे फंदों का जोड़ा बनाया, ऊन लपेटी और 2 उल्टे फंदों का जोड़ा बनाया, ऊन लपेटी। तो आप देख पा रहे हैं, आशा है आप समझ गए होंगे कि ये तो देखिए स्टिच है और ये लिपटा वाला फंदा है। इन दोनों को हमें 2 उल्टे का जोड़ा बनाना है। ऐसा ना हो जाए कि पहले लिपटा वाला और बाद में फंदा, वही बुनाई गड़बड़ हो जाएगी। ऊन लपेटी, 2 उल्टे फंदों का जोड़ा। इस तरह से आकर हम दूसरी तरफ आकर और समझ लेते हैं एक बार। शारदा निटिंग चैनल में बहुत अच्छी, बहुत वैरायटी के बुनाई और क्रोशिया के ट्यूटोरियल्स हैं, उनको आप ज़रूर देखें। सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन घंटी का बटन दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। अब देखिए, यहाँ पर हम आए, अभी हमारा ये एक फंदा और एक लिपटा वाला है। अभी यहाँ ये हमारा स्टिच है और ये लिपटा वाला है। तो ऊन लपेटी और इनका हमने जोड़े से बुन दिया। अब इसके बाद ये हमारे यहाँ 6 फंदे बाकी हैं। ऊन लपेटी और इसको अकेला बुनेंगे हम, बस इस बात का ध्यान रखना है। और आगे के फंदों को 5 को फिर हम उल्टा बुन रहे हैं। आप इसको भी ऐसे भी समझ लीजिए कि आखिरी बार एक बार ऊन लपेट कर हमको फिर आगे के फंदों को उल्टा बुनना है। तो इस तरह से हम इस डिज़ाइन को दोहराएंगे। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने ऊन लपेटी है, 2 उल्टे का जोड़ा बना रहे हैं, ऊन लपेटेंगे, उसके बाद एक अकेला फंदा उल्टा बुनना है। यहाँ तक हमारा डिज़ाइन है। आगे हम 5 फंदे उल्टे बुन रहे हैं। अब इसके बाद मुझे आपको 1-2 और बहुत ज़रूरी बातें बतानी हैं, इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो आप अंत तक देखा करें, जिससे कि आप सारी बातें समझ पाएँ, देख पाएँ, कुछ मिस ना करें। अब ये देखिए, ये हमारी सीधी सीधी लाइनें जा रही हैं एकदम। यहाँ भी देख सकते हैं आप और यहाँ भी देख सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है। अब आपको मैं बताती हूँ कि क्या क्या भूल इसमें हो जाती है और हम आखिर में फंदे कैसे बंद करेंगे। अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो एक ट्रिक जैसी है। तो देखिए, समझिए कि हम ऊन लपेट रहे हैं, 2 उल्टे का जोड़ा बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में हैं, काम में बहुत सारे काम होते हैं बहनों को, तो हम ये ऊन लपेटना जो है इसको भूल गए यहाँ पर, और आगे की बुनाई हमने अपनी कर ली। 2 उल्टे का जोड़ा हमने बना लिया, फिर से ऊन लपेट ली हमने, और आगे आखिरी वाला भी जो हमारा एक उल्टा है वो हमने बुन लिया, और साइड के हमने अपने 5 फंदे उल्टे बुन लिए। तो अब हम जब लौट कर आएंगे तब क्या होगा वो आपको अभी समझना है। अब ये हम पलट कर आए, साइड के फंदे तो हम अपने बुन रहे हैं, ये 5 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब ये हमारी बुनाई वाली जगह आ गई। तो यहाँ पर हमने ये 2 उल्टे का जोड़ा बना रहे हैं, यहाँ तो हमारा ये दिखाई दे रहा है, ऊन लपेटी। अब यहाँ पर देखिए, ये अकेला फंदा है, यहाँ पर लिपटा हुआ फंदा गायब है, जो हमने जानबूझकर गलती करी थी ना। तो अगर अब हम इसको यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर 2 का जोड़ा बुन देंगे तो हमारी बुनाई गड़बड़ हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप उधेड़ कर यहाँ तक आएँ और इसको ठीक करें। दूसरा तरीका शॉर्टकट ये है कि ये आपने ऊन लपेट रखी है,
अब इसको यहाँ अकेला ही बुन लें, 2 का जोड़ा बुनने की ज़रूरत नहीं है। बस ऊन लपेटें। तो ये जो 2 का जोड़ा है ये हमें ध्यान रखना है, बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये एक फंदा है और ये लिपटा हुआ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ये अपनी आगे की बुनाई जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अगर ऐसी, पहली बात तो ऐसी भूल ना करें, और अगर ऐसी भूल हो जाती है तो उधेड़ने की कोशिश कर लें, अगर उधेड़ कर ठीक कर पाते हैं। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं, शॉल है, बहुत बीच में गलती हो गई है तो बहुत भारी पड़ता है उधेड़ना, तो उस समय आप इस तरह की ट्रिक लगाकर कभी कभी आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। अब रह गई बात कि इन फंदों को बंद कैसे करना है। तो ये देखिए, ये हम लास्ट में आ गए, हमने अपना साइड के उल्टे फंदे पट्टी वाले बुन लिए। अब इनको हमें बंद करने की जब बात आती है तो जिस तरह से हमने शुरुआत में ख्याल रखा था हमारे ढीले फंदे डाले जाएं, देखिए कितना सुंदर है ना। ये फंदे जहाँ डले हैं और ऊपर की बुनाई एक समान आ रही है। इसी तरह से बंद भी जब हम करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि वो बिल्कुल एक समान दिखे। आप सलाई एडजस्ट करिए, हाथ एडजस्ट करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो इस ऊन को डबल भी कर सकते हैं, डबल ऊन करके भी आप बंद करके देखिएगा, ट्राई करिएगा। जहाँ पर ढीला बंद करना होता है वहाँ पर डबल ऊन से बंद करने से भी कभी कभी अच्छा हो जाता है। तो इस तरह की ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस अब ये आए हम यहाँ और इनको लूज़ बंद कर रहे हैं हम। आप सलाई बदल लीजिए, 5 नंबर से बुन रहे हैं, 6 नंबर से बुन रहे हैं तो और 4 नंबर की सलाई लेकर बंद कर लीजिए, या तो इसी को ढीला बंद करिए। ये आप देख रहे हैं हम एक एक फंदे को ले रहे हैं और खूब ढीला बंद कर रहे हैं, लूज़ कर लिया है। तो इस तरह से इसको हमें ढीला बंद करना है और बस फिर बाद में झालर और लगानी है। झालर लगानी तो आपको आती होगी, बहुत सारे हमारे वीडियो हैं, आप उनको देखें। मैं थोड़ी सी एक झालर आपको यहाँ पर लगाकर अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ठीक बंद हो रहा है ना, एक समान है, कोई झोल नहीं आ रहा है। ये लगभग 10 इंच की ऊन काटेंगे तब झालर लगने के बाद ये इतनी बड़ी दिखाई देगी। तो ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारी 10 इंच लंबी ऊन है। किसी भी किताब के ऊपर, बुक के ऊपर लपेट कर आप 4, 5, 6 जितना भी मोटी लगाना चाहें। जब कम ऊन ली जाती है, जैसे कि यहाँ पर ये 8 दिखाई दे रहे हैं, है ना, 8 हैं, तो ये कम हैं, 10 भी हो सकते थे। तो उसी हिसाब से फिर पास पास लगाए जाते हैं। मोटा लगाया है तो दूर दूर लगा लीजिए, ये सब हमारे हाथ की बात है। तो ये हम इस तरह से ऊन काट लेते हैं और इसको घुसाया और यहाँ से निकाला। और एक तरीका तो ये होता है कि इसको इस तरह से लपेट के और ये अच्छे से ट्विस्ट कर लेते हैं इसको, और ट्विस्ट करने के बाद ये यहाँ से ऐसे निकल आता है। अब इसको थोड़ा ऊपर ले जाकर, बिल्कुल किनारे पर ले जाकर तब टाइट करिए और फिर इसको हम काट लेते हैं, एक समान कर लेते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा एक तरीका है कि इन दोनों को इस तरह से पकड़ा और ये यहाँ से क्रोशिया की मदद से निकाला और फिर दोबारा एक बार और ये जो लूप है हमारा, ये वाला लूप है, इसमें से इसको निकाल दिया इस तरह से। ये दूसरी तरह से पड़ जाती है और फिर यहाँ पर कैंची से काट देते हैं। तो इस तरह से हम झालर लगा सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये सॉफ्ट सी प्यारी सी शॉल आप ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के प्यार व सहयोग से हमारा चैनल अच्छा चल रहा है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।